Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Baroot English Hub. This is Rajni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट पोर्सिया। तो देखिए जो पोर्सिया है इसके बारे में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके बीए फाइनल ईयर के लिए, यानी बीए थर्ड ईयर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए और साथ में बीए 6th सेम के लिए। तो इनके लिए है हमारा ये लेक्चर। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है हमारे वो टोटल हम करने वाले हैं 8 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 8। और इन 8 क्वेश्चंस से हम बनाएंगे सिर्फ 3 आंसर्स, यानी कि 3 आंसर्स से आप इन 8 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो है यहाँ पर, हु इज पोर्सिया? पोर्सिया कौन है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज पोर्सियाज फादर्स विल अबाउट हर मैरिज? कि पोर्सिया है जो उसके फादर यानी उसके पिता, उनकी विल उनकी इच्छा क्या है अबाउट हर मैरिज, उसकी मैरिज के बारे में। यानी कि जो पोर्सिया है उसके फादर की इच्छा क्या है उसकी शादी के बारे में। तो देखिए ये है हमारा फर्स्ट सेकंड। और क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पोर्सिया। कि जो पोर्सिया है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, यानी कि शारीरिक रूप से देखने में वो कैसी है। शारीरिक रूप से देखने में, अपीयरेंस क्या होता है? दिखने में कैसा है इंसान, तो वो फिजिकली देखने में कैसी लगती है। तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड 8th का आंसर क्या रहेगा हमारा? पोर्सिया इज़ अ रिच एंड ब्यूटीफुल लेडी ऑफ बेलमोंट। तो पोर्सिया है जो वो एक अमीर और बहुत ही खूबसूरत लेडी है, स्त्री है, जो कहाँ की है? बेलमोंट की है। अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल, उसके पिता की इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग होता है अनुसार, हर उसके फादर्स विल उसके पिता की इच्छा, हर मैरिज, अकॉर्डिंग टू हर फादर्स विल हर मैरिज विल बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्टेस्ट ऑफ द राइट कास्केट। उसके पिता की इच्छा के अनुसार उसकी जो मैरिज है वो डिसाइड की जाएगी, विल बी जाएगी, बाय अ कॉन्टेस्ट, किसके द्वारा? एक कॉन्टेस्ट के द्वारा। कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता के द्वारा, एक प्रतियोगिता के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और ये प्रतियोगिता है जो वो किसके बारे में है? वो है राइट कास्केट चूज़ करने के बारे में। कॉन्टेस्ट ऑफ द राइट कास्केट। राइट मीन्स सही और कास्केट बक्सा, एक सही बक्से का चुनाव करना है। फिर क्या होगा? विच आर मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड, जो किसके बने हुए हैं? वो बने हैं सोने के, चांदी के और जस्ते के। एंड शी विल मैरी द मैन, और जो पोर्सिया है वो ऐसे आदमी से शादी करेगी हु चूज़ द कास्केट, जो इस राइट कास्केट को चूज़ करेगा। कंटेनिंग हर पिक्चर, और राइट कास्केट कौन सा है जो क्या कंटेन करता है? कंटेन होता है रखना, अपने बीच में अपने अंदर कुछ रखना। तो राइट कास्केट कौन सा होगा जो क्या कंटेन करता होगा? उसकी पिक्चर को, उसकी तस्वीर को। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी शूटर्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू विन हर हैंड। और इस कॉन्टेस्ट में उसकी सुंदरता के कारण, बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी यानी कि पोर्सिया की सुंदरता के कारण, शूटर्स है जो, शूटर्स मीन्स जो उसके मैच बनाने के लिए आए हैं, यानी कि उसको सूट करने वाले हैं, उसकी शादी के लिए आए हैं, यानी उसकी शादी के लिए हाथ थामने आए हैं जो उसका। फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, हर एक कोने से, कॉर्नर क्या होता है? कोना। हर एक कोने से, कहाँ के कोने? वर्ल्ड के, यानी कि संसार के हर कोने से उसके लिए शूटर्स आए हैं उसकी सुंदरता को देखकर। ट्राई टू बीन हर हैंड, और हर कोई यानी कि जितने भी शूटर्स हैं वो क्या चाहते हैं? उसका हाथ पाना चाहते हैं, हाथ जीतना चाहते हैं, यानी उसकी शादी के लिए वो उसका हाथ थामना चाहते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड एंड 8th के लिए एक ही आंसर है हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd, वाई डिड पोर्सिया एंड नेरिसा अपीयर इन द कोर्ट अंडर डिस्गाइज? अब देखिए पोर्सिया यानी कि जो हीरोइन है हमारी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की,
और उसकी फ्रेंड है नरीसा, और कह सकते हैं आप उसकी वेटिंग वुमेन होती है जो, यानी कि इसकी जो मेड कह सकते हैं आप नरीसा, उसकी फ्रेंड भी है नरीसा। तो पोर्सिया और नरीसा, उसकी देखभाल करने वाली नरीसा, ये दोनों अपीयर होते हैं। जब अपीयर मीन्स सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, कहाँ पर? कोर्ट के अंदर, अंडर डिस्गाइज, भेष बदल कर। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? वाई, क्यों करते हैं ऐसा वो? यानी कि पोर्सिया और नरीसा ने कोर्ट में आने के लिए अपना भेष क्यों बदला? तो थर्ड क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए थर्ड के बाद सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। व्हाट डज पोर्सिया से अबाउट मर्सी? जो पोर्सिया है वो मर्सी के बारे में, मर्सी होती है दया, दया के बारे में क्या कहती है? सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज पोर्सिया टर्न द टेबल्स अपॉन शाइलॉक? अब जो पोर्सिया है, हीरोइन है, वो शाइलॉक पर पासा क्यों पलट देती है? टर्न द टेबल्स अपॉन शाइलॉक, किसी पर टेबल को टर्न करना, यानी कि टेबल को पलटना। इसका मीनिंग क्या हुआ? पासा पलटना। यानी कि वो किस पर पासा पलट देती है? सारी गेम किस पर पलट देती है? शाइलॉक पर। तो कैसे? हाउ मीन्स कैसे पलट देती है? तो देखिए इनका आंसर है 3 क्वेश्चंस का। पोर्सिया वांटेड टू सेव एंटोनियोज लाइफ। पोर्सिया चाहती है कि वो एंटोनियो की लाइफ को सेव करे, क्योंकि एंटोनियो कौन है? बेसेनियो का फ्रेंड है। बेसेनियो कौन है? पोर्सिया का लवर, अब उसका हस्बैंड, क्योंकि उससे उसकी शादी हो चुकी है। तो अब क्या है, पोर्सिया बेसेनियो के फ्रेंड एंटोनियो की हेल्प करना चाहती है, उसकी लाइफ को बचाना चाहती है, सेव करना चाहती है। एंड फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए पोर्सिया एंड नेरिसा डिस्गाइज एज अ मेल लॉयर एंड अ मेल क्लर्क रिस्पेक्टिवली। और इसी पर्पज के लिए, इसी उद्देश्य के लिए जो पोर्सिया है और उसकी फ्रेंड नेरिसा, वे भेष बदल कर आते हैं किसके रूप में? एज अ मेल लॉयर, एक मेल वकील के रूप में, एक आदमी के रूप में आते हैं वो लॉयर बनकर, और एक मेल क्लर्क बनकर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या होगा? पोर्सिया तो एक वकील बनकर आती है और नेरिसा एक उसकी क्लर्क बनकर आती है। एज वुमेन वर नॉट अलाउड इन कोर्ट रूम्स दोज डेज इन वेनिस, क्योंकि वेनिस में उस समय, अब देखिए पुराने समय की बात है, तो उस समय वेनिस में, इस शहर में, इटली का एक शहर है वेनिस, तो यहाँ पर वेनिस में उस समय जो कोर्ट रूम्स होते थे, यानी जहाँ पर ट्रायल होते थे, किसी पर केस चलते थे, उनकी सुनवाई होती थी, तो वहाँ पर औरतों का आना क्या था? अलाउड नहीं था। नॉट अलाउड, नहीं था अलाउड कोर्ट रूम्स में। दोज डेज मीन्स उन दिनों, इन वेनिस, वेनिस में, यानी कि वेनिस में उस समय औरतों का कोर्ट रूम्स में आना अलाउड नहीं था। व्हेन शाइलॉक नियरली टू कट एंटोनियोज फ्लैश, और जब शाइलॉक है जो नियरली टू कट एंटोनियोज फ्लैश, लगभग यानी कि तकरीबन एंटोनियो की फ्लैश, यानी कि एंटोनियो के मांस का टुकड़ा काटने ही वाला था। पोर्सिया सेज हिम, पोर्सिया उसे कहती है टू शो मर्सी, कि क्या करे शाइलॉक? शाइलॉक मर्सी दिखाए किस पर? एंटोनियो पर। एज मर्सी इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि जो दया है, दया कोई वीकनेस का साइन नहीं है, यानी कि ये कमजोरी का चिन्ह नहीं है। इट इज़ अ साइन ऑफ पावर, दया करना तो शक्तिशाली होने की निशानी है, कि अगर हम किसी इंसान पर, किसी पशु पर, किसी जानवर पर दया करते हैं तो वो हमारी शक्ति को दिखाता है कि हम कितने पावरफुल हैं। एंड इट बिफिट्स अ किंग मोर देन हिज क्राउन, और ये एक राजा को इतना सुशोभित करता है जितना कि उसका क्राउन भी नहीं करता। यानी कि एक राजा के लिए दया दिखाना उसके ताज से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ताज से ज़्यादा उस पर सूट करता है। राजा के ऊपर ताज से ज़्यादा क्या सूट करता है? दया। यानी कि वो उसको बहलाने की कोशिश करती है शाइलॉक को, कि वो एंटोनियो के मांस का टुकड़ा ना ले, और उसको राजा कहती है कि तुम तो राजा हो, और एक राजा को सुशोभित नहीं करता कि वो किसी के ऊपर अत्याचार करे, बल्कि राजा को उसके ताज से ज़्यादा दया दिखाना ज़्यादा सुशोभित करता है। एंड इट बिफिट्स किंग मोर देन हिज क्राउन। एंड इफ ही वॉन्ट्स टू
कट एंटोनियोज फ्लैश, और अगर फिर भी वो एंटोनियो के मांस का टुकड़ा काटना चाहता है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, किसके अनुसार, जो उन्होंने बॉन्ड साइन किया है उसके अनुसार, ही कैन नॉट सेड्स हिज ब्लड, तो भी वो क्या नहीं कर सकता, उसका खून नहीं बहा सकता। सेड्स हिज ब्लड मीन्स क्या होगा कि वो फ्लैश का टुकड़ा तो ले ले, यानी एंटोनियो के मांस का टुकड़ा बेशक से काट ले, पर वो उसके खून का एक भी कतरा नहीं बहा सकता। इफ़ ही डज दिस, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है, ही विल बी गिवन डेथ एज अ पनिशमेंट, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में, क्योंकि जो बॉन्ड साइन हुआ है वो मांस का टुकड़ा लेने का हुआ है, ना कि खून बहाने का। तो ये चाल चलती है पोर्सिया किस पर, शाइलॉक पर। अब है हमारे पास लास्ट जो आंसर है वो किसका है हमारा, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। हाउ डज बेसेनियो चूज द राइट कास्केट एंड विंस पोर्सियास हैंड, कि कैसे बेसेनियो सही कास्केट को चूज करता है, सही बक्से का चुनाव करता है और पोर्सिया का हाथ जीत लेता है, यानी पोर्सिया को शादी के लिए वो जीत लेता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे ये क्वेश्चन, पर ये मैं करवा चुकी हूँ आपको कास्केट सीन की जो हमारी वीडियो है, हमारा लेक्चर है उसमें, तो आप कास्केट सीन के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्सिया से अबाउट द फ्रेंच लॉर्ड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन उठाया है कि पोर्सिया है जो फ्रेंच लॉर्ड के बारे में, फ्रेंच लॉर्ड क्या है, पोर्सिया का एक सूटर है, वो भी उससे शादी करने के लिए आया है प्रतियोगिता में भाग लेने, और इसके बारे में पोर्सिया क्या कहती है। तो देखिए, पोर्सिया सटायर्स ऑन द फ्रेंच लॉर्ड। अब पोर्सिया है व्यंग्य करती है, सटायर होता है व्यंग्य करना, ऑन द फ्रेंच लॉर्ड किस पर, वो व्यंग्य करती है इस फ्रेंच लॉर्ड पर, जो फ्रांस से आया हुआ एक राजा है उस पर। बाय सेइंग दैट, क्या कहते हुए, गॉड हैज़ मेड द फ्रेंच लॉर्ड अ मैन, कि बेशक से भगवान ने इस फ्रेंच लॉर्ड को, इस फ्रांसीसी राजा को एक आदमी बना दिया है। देयरफॉर ही शुड बी कंसीडर अ मैन, इसलिए इसे क्या समझा जाता है, एक आदमी ही समझा जाता है, यानी कि ये आदमी भगवान ने बनाया है तो इसे आदमी समझना ही पड़ेगा। ऑल्दो, यद्यपि, इट इज़ अ सिन टू लाफ एट अदर पीपल, और ये एक आदमी है इसलिए इस पर हंसना क्या होगा, एक सिन होगा, सिन होता है पाप, लाफ होता है हंसना, इसलिए एक आदमी पर हंसना क्या होता है, पाप होता है, क्योंकि भगवान ने आदमी बनाए हैं और ये फ्रेंच लॉर्ड भी भगवान ने बनाया है और ये एक आदमी है, तो इस पर हंसना क्या है, एक सिन है, एक पाप है। बट शी कैन नॉट अवॉइड टू लाफ एट हिम, पर वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही है कि वो उस पर ना हंसे, क्योंकि उसको फ्रेंच लॉर्ड पर हंसी आ रही है। बेशक से भगवान की बनाई एक रचना है, एक आदमी है ये, जिस पर हंसना पाप होगा, फिर भी मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हूँ, ये कहना है पोर्सिया का। द फ्रेंच लॉर्ड टॉक्स मोर अबाउट हिज हॉर्सेस देन द नेपोलिटन प्रिंस। अब देखिए, वैसे तो ये फ्रांस से है ये राजा, पर वो फ्रांस के नेपोलियन क्या था, एक राजकुमार था फ्रांस का। नेपोलियन को हर कोई जानता है कि कितना प्रसिद्ध था ये, पर जो ये फ्रेंच लॉर्ड है, फ्रेंच से जो राजा आया हुआ है, राजकुमार आया हुआ है, ये नेपोलियन की प्रशंसा करने की बजाय हमेशा किसकी बातें करता है, ये अपने घोड़ों की ही बातें करता रहता है, यानी कि हमेशा बड़ाई किसकी करता है, वो प्रशंसा किसकी करता है, अप्रिसिएट किसको करता है, वो अपने घोड़ों को। एंड हर हैबिट ऑफ फ्राउनिंग, और जो उसकी हैबिट है, उसकी आदत है फ्राउनिंग की। फ्राउनिंग क्या होता है, फ्राउनिंग होता है त्योड़िया चढ़ाना। त्योड़िया चढ़ाना क्या होता है, जब हम अपने माथे पर, फोरहेड पर क्या लाते हैं, गुस्से के कारण सिलवटें डाल लेते हैं, तो उसको त्योड़िया चढ़ाना बोलते हैं। यानी कि उसका जो त्योड़िया चढ़ाना, उसका माथे पर सिलवटें लाना, इससे भी ज़्यादा बुरा है जितना कि द काउंट ऑफ पैलेटाइन। तो देखिए, काउंट ऑफ पैलेटाइन भी कौन है, एक राजकुमार है जो पोर्सिया को जीतने के लिए आया है, एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया है। तो उससे ज़्यादा भयानक
त्योड़िया कौन चढ़ाता है, तो वो है यहाँ पर फ्रेंच लॉर्ड। तो ये कहना है पोर्सिया का फ्रेंच लॉर्ड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तभी मैंने आपको ये करवाया है। तो ये है हमारे 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। इन 8 क्वेश्चन से हमने बनाए 3 क्वेश्चंस। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।